हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आज तोरण डिजाइन। ये डिजाइन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैम हमें आप तोरण डिजाइन या बंदर बाट डिजाइन बनाकर दिखाएं। मैं स्पेशल अपने उस व्यूअर्स के लिए ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। उम्मीद है उसको पसंद आएगी, आप सबको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये रेड कलर का धागा लिया है, ऊन है ये, और मैंने ये 3 नंबर का क्रोशे लिया है। सबसे पहले हम यहाँ से इतना धागा छोड़ेंगे और यहाँ पर हम गांठ लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 10 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बना ली। अब सबसे पहले वाली चैन में यहाँ पर इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच कर दिया। इस तरह से हमारी रिंग बन के आ गई है। अब हम यहाँ पर इस तरह चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 चैन बना ली। 4 चैन बनाने के बाद अब इस रिंग में से हम यहाँ पर क्रोशे में इस तरह से 2 बल लगाएंगे और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ट्रिपल क्रोशिया। अब फिर से सेम तरीके से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। जो हमने 4 चैन ली थी इसको हम 1 ट्रिपल क्रोशे गिनेंगे। यहाँ पर हम टोटल 5 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। 3 हो गए, 1 2 3। अब वापस से इस तरह से हम बनाएंगे 4, फिर से 5। हमने 5 ट्रिपल क्रोशे बना लिए। अब हम यहाँ पर 4 चैन लेंगे। 1 2 3 ये 4 चैन ले ली। 4 चैन बनाने के बाद फिर से इस तरह से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1, फिर से हम यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बन के आ गया। फिर हम यहाँ पर 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 चैन ले ली। 4 चैन बनाने के बाद फिर से हम इस तरह से 2 बल लगाएंगे और यहाँ पर वापस से 5 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से 5 ट्रिपल क्रोशे बना लिए। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। हमने 13 चैन बना ली इस तरह से। 13 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ से काउंट करेंगे जहां से हमने शुरू किया है। 1 2 3 4 और ये 5वीं वाली में यहाँ पर इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। 4 चैन छोड़ी थी हमने तो हम यहाँ पर 4 स्लिप स्टिच बनाएंगे। हर एक चैन में 1 स्लिप स्टिच इस तरह से। फिर इस तरह। अब यहाँ पर लास्ट वाला इसमें भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से आगे बन के। अब ये वाला फूल जो हमारा बन के आया है इसको हम इधर कर देंगे। अब फिर से
यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से ये चैन बनाई थी, एक इसको गिनेंगे, टोटल हम यहाँ पर 5 बनाएंगे। अब जो हमारा ये यहाँ पर हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, ये पहले वाला, ये इसमें से इस तरह से हम निकालेंगे इस धागे को इस तरह से। ये ज्वाइंट हो गया। अब हम यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे इस तरह। 4 चैन बना दी, फिर वापस से हम यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पर 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 4 चैन बना ली, फिर वापस से इस तरह से हम यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बन के आएगा ये। अब फिर हम यहाँ पर 13 चैन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 13 चैन बनाई थी, सेम तरीके से हम 13 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैन बना ली। 13 चैन बनाने के बाद फिर से नीचे से 5वीं वाली चैन में 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब फिर जो हमने 4 स्लिप चैन छोड़ी, उनमें हम इस तरह स्लिप स्टिच बना लेंगे। जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे ही हम बना लेंगे इसमें इस तरह से। अभी लास्ट वाले में हो गया। अब जो ये वाले हमारा ये पैटर्न बन के आया है, इसको हम धागे के ऊपर से पीछे कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से बन के आ गया है। अब फिर से हम यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने ये यहाँ पे 4 स्लिप स्टिच से ये इस तरह चैन बनाई है, इसको हम 1 काउंट करेंगे। 2 3 4 5 टोटल 5 हो गए। और फिर जो ये हमने बनाया था यहाँ पर, ये वाले लूप से यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर हम 4 चैन बनाएंगे। 3 4 चैन हो गए। फिर जैसे हमने ये बनाए थे वैसे ही हम बना लेंगे। जितने आपके दरवाजे की चौड़ाई हो उस हिसाब से इसको नाप लेंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। मैं पूरा बना करके फिर मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, सेम तरीके से मैंने ये 16 इस तरह से 16 फ्लावर बना लिए हैं इस तरह से। ये टोटल 16 बन के आ गए हैं। इतना बना लिया है। अब यहाँ पर हम 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 चैन ले ली। इस तरह से आया बन के। अब फिर से यहाँ पर हम 2 बल लगाएंगे क्रोशिया में और जो ये रिंग है इसमें से यहाँ पर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये हर जगह 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, वैसे ही हम यहाँ पर भी 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, इस तरह से ये हमने एक फ्लावर में 5-5 करके ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 चैन बना ली। अब ये दोनों फ्लावर जहां हमने इसको अटैच किया था, यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। ये फिर हम यहाँ पर 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 चैन ले ली। 4 चैन बनाने के बाद फिर से जो ये रिंग है हमारे यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पांच ट्रिपल क्रोशिया बना दी। फिर हम 4 चैन लेंगे।
1 2 3 4 4 चैन ले ली और फिर जहां पे ये दोनों फ्लावर ज्वाइंट है यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से बनाएंगे। इस तरह से बन के आ जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरह से सेम तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे एंड तक। देखिए सेम तरीके से मैंने यहाँ तक बना लिया है। इस तरह से बन के आया है। इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशे बना लिए। अभी लास्ट वाला बचा है, इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे इस तरह से। अभी कोने पे हमारी 4 चैन है। यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद जो हमने 4 चैन ली थी यहाँ पर, इनको छोड़ करके ये वाले इसमें इस तरह से, जैसे हम डबल क्रोशे बनाते हैं, एक क्रोशे को धागे के ऊपर इस तरह से करेंगे और ये चौथे वाले चैन 4 चैन छोड़ करके इस वाले में इस तरह से इस तरह बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से हमारा कोना बन के आ गया है। देख सकते हैं जैसे ये कोना बन गया, सेम तरीके से हमारा ये कोना भी बन गया है। अब हम यहाँ पे चैन लेंगे 1, अब वापस से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे बना लिया। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन ले ली। फिर से यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, 1 वापस से ये 2 इस तरह से बना लिया है। यहाँ पे जो हमने 4 चैन ली थी इनको हमने स्किप किया है, तो यहाँ पर एक और इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर जहां हमने अटैच किया था इसमें हम सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और वापस से 2 हमने क्यों बनाए, जो ये यहाँ पर हमने 4 चैन छोड़ दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 2 चैन के और 5 ये टोटल हमारे 7 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये इस तरह से आ गया है। यहाँ पर हमारे 7 सिंगल क्रोशे आ गए। अब जो हमारी ये 4 चैन है, पहले हम यहाँ पर इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 फिर वापस से 2 सिंगल क्रोशे बना दिए। अब जैसा हमने यहाँ पर 2 चैन ली थी, सेम तरीके से हम 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन ले ली। अब फिर यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से हमारा कोना बन के आ जाएगा। अब ये हमारे 5 ट्रिपल क्रोशे हैं, तो हम इनके ऊपर हर एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 ये लास्ट वाला बचा है 5 इस तरह से 5 सिंगल क्रोशे हो गए। अब ये हमारी 4 चैन है। जब ये हमारा कोना बन रहा है, यानी कि 2 चैन इधर आएंगे 2 चैन इधर आएंगे, तो हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 वापस से ये 2 सिंगल क्रोशे बना दिए। अब इस चैन को ऐसे रहने देंगे। अब फिर इस वाले में अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। अब फिर हम हर एक चैन पे इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा ये। फिर वापस से यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 ये 2 फिर इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब फिर इस पर हम 5 सिंगल क्रोशे, फिर 2 इसमें इसी तरह से हम ये पूरा इस कोने तक बनाएंगे। जैसे हमने ये कोना बनाए, सेम तरीके से हम सारे चारों कोनों को बना लेंगे यहाँ तक, सेम तरीके से ही जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। इस तरह से बन के आया है चारों तरफ से इस तरह से। और कोने देख सकते हैं आप बहुत ही फिनिशिंग से आ गए हैं इसके। अब हम यहाँ पर ये लास्ट वाला है इस तरह से बना देंगे। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बना दिया था, अब एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसको कोने में 2 चैन ली थी जहां से हमने इस तरह स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से 1 2 3 चैन ले ली, 2 चैन और लेंगे, 1 2 5 चैन हो गए। फिर जो कोना था हमने 2 चैन ली थी जहां पर, इसी में ही हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 वापस से इस तरह से सेम जगह पर से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब
यहाँ पर जो एक सिंगल क्रोशिया था इस पे इस तरह से डबल क्रोशिया। अब अगले वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया। अब हर एक चेन में यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आ गया है बनके। हर एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने यहाँ तक बना लिया। अब ये कोने पे जो ये हमने 2 चेन दी थी यहाँ पर इस तरह से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर वापस से सेम जगह पर से ये दो डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन ले ली, फिर वापस से सेम जगह पर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 इस तरह से। अब इसके पास में जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह से ये हमारा कोना बनके आ गया है। अब इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाया है, दोनों को ये वाला कोना बनाया है, हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया हम बनाते हुए जाएंगे इस कोने तक। फिर वापस जैसे हमने ये कोना बनाया वैसे ही हम यहाँ पर दोनों कोने बना लेंगे। फिर वापस से बनाते हुए हम डबल क्रोशिया से यहाँ पर बना लेंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने हर एक चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए बना लिया है। इस तरह से हमारे कोने बन के आ गए हैं। ये मैंने मार्क लगा लिया है, इसको मैं अभी समझाऊंगी आपको किस तरह से मैंने मार्क लगाए हैं। इस तरह से हमारा लुक आ गया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 चेन ली थी, 1 2 3, 1 यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 तीसरी वाली चेन में यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। और फिर जो ये हमने अगले वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच, एक चेन वापस से सेम जगह पर से इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे एक और। इससे क्या हमारा कोना परफेक्ट बैठ जाएगा इस तरह से। ऐसा आ गया ये बनके। अब जो यहाँ पर हमें धागा यहाँ पर लाना है बिना काटे ही, तो उसके लिए हम इस तरह से हर एक चेन के ध्यान दीजिएगा, ये जो इस तरह से चेन बन के आई है इसके पिछले वाले लूप में यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, लूज रखेंगे इसको। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे हर एक चेन में इस तरह से। इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से बना लिए हर एक चेन में एक स्लिप स्टिच। अब हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे जो मार्क लगा रखा है हमने। इसी तरह से स्लिप स्टिच, जो चेन है यहाँ पर सेम जगह पर से हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक वापस से वहीं से निकालेंगे और इस तरह से ये 2। अब ये अगले वाले में ये इस तरह से। अब जो ये मार्क लगा रखा है यहाँ तक, इसको दोनों लूप में इसको मैं खोल देती हूँ। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया। अब मैं आपको मार्क बताती हूँ। मार्क मैंने ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे पहला मार्क था, फिर यहाँ से 24 फंदे छोड़ करके 25वें वाले फंदे पे हमने एक मार्क लगाया है। फिर हमने 24 फंदे छोड़े हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 25वें फंदे पर मार्क लगाया है। फिर इसी तरह से मैंने ये हर 25वें फंदे पर मार्क लगाया है। इसको मैंने 6 भाग में डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 ये पार्ट है इसके, 3 4 5 6। इस तरह से मैंने इसको पट्टी को 6 भागों में बांट लिया है। इसका आगे का पार्ट आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको पार्टों में लेकर आऊंगी। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।